हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर यूनिट 3 का जो टॉपिक है ईडियम्स, उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं एक नई ईडियम। तो स्टार्ट करते हैं उस ईडियम से ही कि ईडियम है हमारी वॉर्न समवन ऑफ। एक बात मैं पहले आपको यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक क्लियर कर देती हूँ कि जो वॉर्न ऑफ होता है, वॉर्न ऑफ ये क्या एक फ्रेजल वर्ब भी है। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि वॉर्न ऑफ क्या है, एक फ्रेजल वर्ब भी है और ये एक इडियम भी है। ओके, यहाँ ये मैं राइट कर रही हूँ फ्रेजल वर्ब, और ये क्या है, यहाँ ये इडियम है। तो दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ये सोच लेते हैं कि ये तो फ्रेजल वर्ब है और मैम ने इसके अंदर क्या है कि इडियम के अंदर करवा दी है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं कि ये फ्रेजल वर्ब की जगह भी यूज़, वर्ब भी में यूज़ होती है और ये इडियम में भी यूज़ होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि वार्न समवन ऑफ, मतलब इसका मीन देखते हैं हम क्या होता है हिंदी में, कि किसी को क्या देते हैं हम, वार्न ऑफ करते हैं, मतलब चेतावनी देते हैं, किसी को चेतावनी देना। अब हिंदी में आपको क्लियर होना चाहिए कि चेतावनी देना, हम किसी को वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, ये इसका हिंदी मीन है। ये साथ में बता रहे हैं, हिंदी मीन के साथ इंग्लिश मीन के साथ साथ आपको हिंदी मीन भी पता होगा, तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, जो जैसे हमारे एग्ज़ाम में आते हैं कि हमें इसके एग्ज़ाम में सिर्फ इंग्लिश मीन का ही पता होना चाहिए। तो वो इंग्लिश मीनिंग जो 3 या 4 टाइप से आते हैं आपके ऑप्शन के अंदर, वो मैं सारे यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो कंटिन्यू करते हैं इंग्लिश मीनिंग। तो फर्स्ट चलते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग की तरफ। स्ट्रिक्टली क्या होता है, स्ट्रिक्टली अलर्ट somebody from a danger or inform टू स्टे अवे, स्टे अवे। अब ऐसे भी हमें ऑप्शन के अंदर दिया आ सकता है, तो ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि स्ट्रिक्टली अलर्ट करते हैं हम किसको, समबडी को, फ्रॉम ए डेंजर से, कोई डेंजर से, खतरे से, और इन्फॉर्म दैट टू स्टे अवे, और उस खतरे से आप क्या रहो, दूर हो। ये हम क्लियर करते हैं। कंटिन्यू करते हैं इसके मीनिंग को ही, हम इंग्लिश मीनिंग को ही। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट की तरफ अपने देखते हैं कि इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म समवन फोर्सफुली, फोर्सफुली टू स्टे एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस। अब इसके अंदर देख लिए वही बात बता रहे हैं कि वॉर्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, कि इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी को, समवन फोर्सफुली, कि टू स्टे एट ए डिस्टेंस पे रहो, दूरी पे रहो, ये चीज़ कह रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसका मीनिंग ही हम ले रहे हैं कि टू एडवाइज, टू एडवाइज समवन टू रिफ्रेन, अलग रहना, रिफ्रेन का मीन होता है अलग रहना। ये यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ, अलग, रिफ्रेन फ्रॉम सम एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ इन्वॉल्व रिस्क, सॉरी रिस्क है यहाँ पे, रिस्क और अदर रीज़न, और अदर रीजन्स। अब इसके अंदर भी वही बात बताई कि वॉर्न ऑफ कर रहे हैं इसके अंदर भी अपने को, कि इससे हमें क्या रहना है, एडवाइज समवन टू रिफ्रेन, अलग रहना है, फ्रॉम सम एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ इन्वॉल्व रिस्क, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो, रिस्क और अदर रीज़न, कुछ अदर रीज़न, सो इनसे हमें दूर रहना चाहिए, ये बात इसके अंदर बताई गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका ही मीनिंग लेते हैं इंग्लिश में। टू नोटिफाई समवन, someone of staying away from danger ahead, away from danger ahead।
अब इसके अंदर भी वही क्या नोटिफाई करना है किसी को दूर रहने के लिए खतरे से, ये बात इसके अंदर बताई गई है। तो ये फोर टाइप से मैंने आपको इसके मीनिंग बताए हैं इंग्लिश के अंदर कि ऑप्शन में कैसे भी आ सकते हैं वॉन्ड ऑफ जो ईडियम है उसके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना और आपको जो ऑप्शन दे के ध्यान से ठंडे दिमाग से उसको हमने करना है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके एग्जांपल ले लेते हैं इसी ईडियम के। तो इससे हमें जो कन्फ्यूज़न और रह चुकी है वो और क्लियर हो जाएगी। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं अपने कि द बोर्ड was placed near the main hole to warn of the kids from playing there। अब इसके अंदर ये बताया गया प्लेइंग देयर कि वॉर्न ऑफ कर रहे हैं किसको, कि बोर्ड लगाया गया वाज प्लेस नियर द मेन होल के पास में, कि टू वॉर्न किसके लिए, कि किड्स फ्रॉम प्लेइंग देयर, कि वहाँ पे जो किड्स है नहीं खेलेंगे, ये चीज़ वहाँ पे बताने के लिए। तो यही इसका मीन है कि किसी को हम क्या कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं, यही यहाँ पे क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, द टीचर warns of every student to be careful while swimming in the pool। अब इसके अंदर भी क्या किया, वॉर्न किया गया है स्टूडेंट्स को टीचर के द्वारा कि आप दूर रहो कैसे, पूल स्विमिंग इन द पूल, केयरफुल रहना है वाइल जो स्विमिंग इन द पूल। यहाँ पे भी हमें क्या दी गई है, एक चेतावनी दी गई है, वॉर्न किया गया है, ये है इसकी एक एग्जाम्पल क्लियर किया है इसको हमने। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ कि नेक्स्ट चलते हैं, द गार्ड स्टूड outside the door to warn people of until the fire was extinguished। अब इसके अंदर क्या बताया गया, यही बात बताई कि गार्ड को स्टूड खड़ा कर दिया गया है डोर पे, किस लिए, कि वार्न करने के लोगों को, अंटिल द वाज यहाँ पे आएगी, अंटिल द फायर, यहाँ पे फायर आएगा, सॉरी यहाँ पे फायर वाज एक्सटिंग्वाइज, जब तक कि आग को क्या नहीं कर दिया गया, एक्सटिंग्वाइज नहीं कर दिया जाता, बुझा नहीं जाता, एक्सटिंग्वाइज का मीन होता है बुझा नहीं दिया जाता, तब तक यहाँ वहाँ पे गार्ड को खड़ा कर दिया गया डोर पे। ये चीज़ किया गया कि यहाँ पे भी क्या दी गई है, एक चेतावनी दी गई है लोगों को। तो ये चीज़ है इस ईडियम के बारे में कि ये कुछ एग्जांपल्स है और इसकी कुछ इंग्लिश मीनिंग है जिनको मैंने यहाँ पे क्लियर किया है कि ये जिनसे आपको ये जो इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो नेक्स्ट अपने इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी ईडियम के जो सिनोनियम है और इसका ओरिजिन है उसको कंटिन्यू ही कर रहे हैं अपने। नेक्स्ट चलते हैं, इसके सिनोनियम कौन कौन से हैं इस ईडियम के, वॉर्न ऑफ के सिनोनियम्स की बात करें, सिनोनियम्स है, सॉरी इसको कर रहे हैं, सिनोनियम्स है इसके, फर्स्ट है सिनोनियम इसका गिव नोटिस, किसी को हम नोटिस देते हैं तो ही हम क्या करते हैं, वॉर्न करते हैं किसी को, गिव नोटिस ये इसका सिनोनियम है। नेक्स्ट सिनोनियम की तरफ चलते हैं इसके कि सेंड वर्ड सेंड करना किसी को, ये भी एक टाइप से क्या है, सिनोनियम है वॉर्न ऑफ का। नेक्स्ट चलते हैं गेट इन टच, ये भी इसका ही सिनोनियम है, गेट इन टच। तो ये इसके इस ईडियम के सिनोनियम है। अब चलते हैं इसका जो ओरिजिन हुआ था वो कैसे हुआ था, उसकी तरफ चलते हैं, इस ईडियम का ओरिजिन कैसे हुआ था और कब हुआ था। तब देखो ओरिजिन की हम बात करें
तो इसके अंदर देखो कि एक हॉर्स रेसिंग, अब इसको ये मैं राइट करवा रही हूँ आपको, इससे क्लियर कराऊंगी। हॉर्स रेसिंग होती थी, हॉर्स रेसिंग होती थी, हॉर्स रेसिंग इज नोन टू बी द, हॉर्स रेसिंग से ही इसका ओरिजिन माना गया है, टू बी द ओरिजिन, ये आर है यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ दिस ईडियम। वार्नोफ जो है वो इस ईडियम का ओरिजिन माना गया है, किससे, हॉर्स रेसिंग से। कैसे हुआ था वो और क्लियर कर लेते हैं कि बिफोर द ईयर 1969 की बात कर रहे हैं अपने, बिफोर द ईयर 1969 द ब्रिटिश जॉकी क्लब होता था, ब्रिटिश जॉकी क्लब had a rule empowering to warn someone of the course to ban someone who had broken जॉकी क्लब। इसको मैं हिंदी में क्लियर करूँगी, तो आप पहले देख लीजिए इंग्लिश में कैसे इसका होता है। ओरिजिन, क्लब रेगुलेशंस फ्रॉम राइडिंग और रनिंग horses at meetings under the club's jurisdiction था, का मीन होता है अधिकार क्षेत्र। ठीक है, अब इसकी हिंदी में आपको क्लियर कर रही हूँ कि ओरिजिन कैसे हुआ। मैंने बताया है पहले ही कि हॉर्स रेसिंग होती थी, इज़ नोन एज टू बी द ओरिजिन ऑफ दिस ईडियम से माना गया है। जो वर्न ऑफ ईडियम है उसका ओरिजिन कहाँ से माना गया है, हॉर्स रेसिंग से माना गया है। बिफोर द ईयर 1969 से पहले की बात है कि ब्रिटिश जॉकी क्लब हुआ करता था, तो उसके अंदर क्या था, ए रूल एम्पावरिंग, एक अधिकार होता था, किस चीज़ का, रूल बनाया गया था, एम्पावरिंग टू वार्न समवन ऑफ द कोर्स। कोई भी कोर्स है उसके लिए हम किसी को क्या कर सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं या फिर उसको वार्न कर सकते हैं। टू बैन समवन हु जो हैड ब्रोकन जॉकी क्लब रेगुलेशन, और उनको क्या बैन कर दिया गया जाता था इसके अंदर, समवन जो हु हैड ब्रोकन, जो जॉकी क्लब के जितने भी रूल रेगुलेशन को जो तोड़ता था उसको वहाँ से क्या कर दिया जाता, बैन कर दिया जाता था। फ्रॉम राइडिंग और रनिंग हॉर्सेज एट मीटिंग्स अंडर द क्लब्स जुरिडिक्शन, जो है अधिकार क्षेत्र है इसका, इसके अंडर जितने भी थे जो रनिंग होती थी या राइडिंग, उनके अधिकार क्षेत्र से उसको क्या कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था या बैन कर दिया जाता था उस व्यक्ति को। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि वार्न करना, यहाँ पे इसके अंदर क्या है, हॉर्स रेसिंग में वार्न ही करना बताया गया है कि वार्न करना। तो इसी से ही, हॉर्स रेसिंग से ही क्या हुआ है, इस ईडियम का जो ओरिजिन हुआ है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ अगर पता होगी तो आपको इसका जो याद रखने में क्या होगा, आपको आसानी रहेगी ओरिजिन से। तो तभी मैं इसको इनके जो सिनोनियम है या इसका ओरिजिन है सभी के अंदर ये करवा रही हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आई होप आपको ये ईडियम पसंद आई होगी और जो समझाने का जो वे है वो आपको लाइक किया होगा आपने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।